जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से इस भारत संस्कार यूट्यूब चैनल का मंच का उद्देश्य भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के उत्थान के लिए संचार क्रांति जन जागृति अभियान, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस महान पुरुषार्थ में भारत की महान संस्कृति, भारत कोई देश का टुकड़ा नहीं है, भूमि का। भारत जो देश होता है उसकी 4 दिशाएं होती हैं। उन 4 दिशाओं की एक सीमा होती है, सीमा में ही वो सीमित रहता है, वो देश होता है। लेकिन भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्र की सीमाएं अनंत होती हैं। ये 10 दिशाओं यानी 10 दिशाओं में ही पूरा जगत आता है। पूरे जगत के कल्याण के लिए, पूरे जगत पर को प्रेम और सेवा भक्ति के द्वारा, भक्ति के युक्ति के द्वारा अपने वश में कर लेने का, संसार को भी, प्रकृति को भी और परमात्मा को, सृष्टि प्रकृति परमात्मा को भी अपने वश में कर लेने वाला, अपने भक्त राम से बड़ा, राम का दास। ये ऐसी संस्कार संस्कृति है जो भगवत से भी बड़ा आपको बनाती है। उसका दास बनकर, उसकी दासता को स्वीकार करके परमात्मा के, उसके सेवक बनकर संसार का जो स्वरूप है, जो संसार की माया है, वही प्रकृति परमात्मा की छाया है। उससे की सेवा करके, परमात्मा से प्रीत करके, इसलिए इस महान संस्कार संस्कृति के लिए, उत्थान के लिए, जन जागृति अभियान के लिए अधिक से अधिक आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, जिससे ये जन जागृति अभियान, संचार क्रांति अभियान आप सभी के सहयोग से पूर्ण हो सके। एक दिशा और दशा भारत की संस्कार संस्कृति के अनुरूप मार्गदर्शन, सत प्रदर्शन, सतपथ पर चलने की सभी की प्रवृत्ति बने, परिस्थितियां बने, यही परंपराएं हैं। संसार में जो विरोध है, लोगों के विरोधी हैं, लोगों के शत्रु हैं। ये शत्रु कौन है? शत्रु कैसे समाप्त हों? विरोध क्यों है? विरोधी कैसे, विरोध क्यों कैसे समाप्त हो? ये समझने की आवश्यकता, यही समझाने बुझाने को ईमानदारी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक, बहादुरी से इसका निर्वहन करने के लिए, स्वीकार करने के लिए ऋषियों ने जो उपदेश, संदेश, दृष्टांत, सूत्र, सिद्धांत दिया है,
सन्मार्ग दिया है, मार्गदर्शन दिया है, उस अनुशासन को, अनुशंसा को हम स्वीकार करके ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ना कि अपनी प्रशंसा। जैसा कि लोग अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, जो अपनी प्रशंसा सुनते हैं वो अपनी प्रसन्नता से दूर हो जाते हैं। जो अपनी जय जयकार कराना चाहते हैं उनका जीवन कलंकित हो जाता है। जो धर्म की जय कहते हैं, धर्म की जय जयकार हो, ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं, उन्हीं का जीवन सफल और सार्थक होता है। ये विरोध का कारण हमारी इंद्रियां हैं, हमारी अज्ञानता का कारण ये इंद्रियां हैं। अज्ञानता, अभाव, अभिनिवेश, यही 3 दुख का कारण है। मनुष्य के जीवन में अभाव सदा बना रहता है, चाहे जितना संसार का अर्थ उसे मिल जाए। भय बना रहता है उस अर्थ को छोड़ने का, इसी को अभिनिवेश कहते हैं। ये सब अज्ञानता के कारण है। जो दैविक और भौतिक 3 संताप को जन्म देता है। सूर्य है तो जीवन है, उसी के द्वारा, लेकिन सूर्य है तो उसका प्रताप भी है, प्रकाश भी है, ताप भी है। इसके ताप को से हम बच नहीं सकते। इससे प्रकाश से बचकर जीवन नहीं हो सकता, सृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए उसके लिए हमारी सहन शक्ति, सहनशीलता हमारे अंदर आए, तभी हम उस दुख से बच सकते हैं। आज के समय में लोग उस ताप से बचने के लिए एसी लगाते हैं। जो एसी लगाते हैं वो शरीर में अपने संताप पैदा करते हैं। अपने ही शरीर में ही नहीं, वो प्रकृति को भी गर्म कर देते हैं, प्रकृति को भी संताप, संसार में भी संताप का कारण बनते हैं। ये सबसे बड़ी धर्म के बारे में हमारी जो मान्यताएं हैं, परिभाषाएं हैं, जो गलत ढंग से नियोजित की गई हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर में रहने चाहिए या मंदिर में ही भगवान रहते हैं, मंदिर में ही दर्शन करने से भगवान का दर्शन, भगवान को कुछ चढ़ावा देने से, मंदिर में घंटी बजाने से, शास्त्र सुनने से, शास्त्र कहने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। या जो संत हैं, जो संसार से जिनका मतलब ना हो, परिवार से जिनका मतलब ना हो, संसार के कार्यों से जिनका मतलब ना हो, वही संत हैं, वही श्रेष्ठ हैं। ये हमारी अवधारणाएं निराधार हैं। हमारे चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सभी परिवार में आए हैं, परिवार में ही जन्म लिए हैं, परिवार के साथ रहे हैं, परिवार को नहीं छोड़ा है, संसार को नहीं छोड़ा है, संसार के अर्थ को नहीं छोड़ा है। ये हमारा संस्कार, संस्कृति
ऐसी परामर्श नहीं देती है कि आपको संसार को छोड़ देना है, आपको परिवार को छोड़ देना है, संसार के अर्थ को छोड़ देना है। इसलिए सभी के साथ परिवार, चाहे भोले शंकर हों, चाहे कृष्ण हों, चाहे राम हों, चाहे हमारे ऋषि रहे हों, सब परिवार में ही और परिवार के साथ ही रहे हैं। उनके सहयोग के लिए, सरोकार के लिए यही संस्कार संस्कृति है। परमात्मा सिर्फ मंदिर में नहीं, आपके चित्त में, आपके चिंतन में रहते हैं। ये ऐसी परामर्श हमारी भारत की संस्कार संस्कृति का है। इसीलिए ऐसी गलत अवधारणाओं के कारण लोग धर्म को नहीं अपना पा रहे, धर्म से च्युत होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें तो संसार भी चाहिए, संसार का अर्थ भी चाहिए, परिवार का साथ भी चाहिए, और ये हमारा धर्म इसका विरोध करती है। इसका विरोध नहीं करती हमारा धर्म, बल्कि इसे सजग होकर, सावधान होकर, इसमें आतुर न होकर, चातुर न होकर, इसके लिए चिंता ना करके, क्षणिक सुख के लिए नहीं, सदैव सुख के लिए, परमानंद जिसे कहते हैं, परमानेंट आनंद के लिए आप अग्रसर हों। अपने पर अनुशासन करके, अनुशंसा करके, उपासना के द्वारा, उपनयन के द्वारा अपने को देखकर, जानकर, समझ करके, आराधना, सेवा आराधना को कहते हैं। उपासना, आराधना, साधना, अपने को साध करके, अपने को सिद्ध करके कि हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के राजकुमार हैं। ये संसार, पूरा संसार का परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। इसके साथ परमात्मा से ही प्रेम हो सकता है, परमात्मा की निस्वार्थ सेवा हो सकती है, परमात्मा को ही सब समर्पित, अर्पित किया जा सकता है। जब तक ये अज्ञानता नहीं दूर होगी कि सब परमात्मा की प्रतिमूर्ति, स्वरूप हैं, ऐसा समझना ही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही सेवा है, यही कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। जो आप इंद्रियों आपका विरोध करती हैं, विरोध का आभास कराती हैं, सबसे बड़े विरोधी आपकी इंद्रियां हैं। ये 5 तत्व जो धरित हो रहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, जिसे पृथ्वी धारण कर रही है, इसलिए पृथ्वी का गुण भी लोगों के शरीर में आता है। ये धरित जो हो रहा है, लोग इसे धारण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। यानी ये 5 तत्व ये नाड़ियाँ हैं। नाड़ियाँ का पर्याय जो ऊपर से नीचे गिरता है, नाड़ी का पर्याय जल भी होता है, जिसका गुण ऊपर से नीचे गिरना है। ये नीचे गिरने के कारण, इसमें नीचता होने के कारण ये पतित हैं इंद्रियां। इसलिए हर पुरुष के जीवन में 5 नाड़ियां हैं। हर नारी के जीवन में
5 पति हैं। 5 प्राण जो हैं वो 5 पति हैं। इसलिए इन नारियों के कारण ही व्यक्ति पतित होता है, उसके अंदर सत्य पवित्रता नहीं आती, पवित्रता नहीं आती। यही विरोध का कारण है। विरोध विरोधियों को समाप्त नहीं करने का उपदेश है। आप समाप्त भी नहीं कर सकते। शत्रु को आप लड़ कर के परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि संसार का नियम जन्म लेना है। जितने आप शत्रुओं को समाप्त करते जाओगे उतने ही शत्रु आपके पैदा होते जाएंगे। जितने आप विरोधियों को समाप्त करने की दिशा में बढ़ोगे उतने ही ज़्यादा आपके विरोधी पैदा होते जाएंगे। इसलिए जो विरोध का कारण है उस कारण को समाप्त करना है। इंद्रियों पर निग्रह करके, इसके चित्त की वृत्तियों पर निग्रह करके सेवा सुषुम्ना गुरुघर में सेवा के द्वारा सुषुम्ना के जागृत करके राम का दास बनकर, राम के सेवक बनकर ही आप अपने विरोध को और विरोधियों को, विरोध के कारण को समाप्त कर सकते हैं। शत्रु को उसकी शत्रुता समाप्त कर सकते हैं। शत्रु को समाप्त करने की दिशा में आप बढ़कर उसे परास्त करते करते स्वयं एक दिन व्यक्ति परास्त हो जाता है। इसलिए शत्रुता को समाप्त करना है, शत्रु को नहीं, विरोधियों को नहीं समाप्त करना है, विरोध के कारण को समाप्त करना है। ये जगत सुर नर मुनि स्वार्थ पाए करें सब पीति, ये है जगत की रीति। जगत की रीत स्वार्थ है, लेकिन हमारा जो धर्म है स्वधर्म चलें करें सब परस्पर प्रीति। स्वधर्म पर चलना, धर्म करना नहीं, धर्म कोई कर नहीं सकता। धर्म को तो परमात्मा ने ही धारण कर रखा है। स्वधर्म पर चलना है, उस सन्मार्ग पर, सत्पथ पर चलकर ही परस्पर प्रीत करके विरोध को समाप्त करना है, शत्रु को समाप्त करना है और पूरे विश्व पर विजयी होना है, विश्व विजयी बनना है। तुम अधीर मत बनो, संसार को भोगने के लिए आतुरता मत दिखाओ। तुम धीर बनो, वीर बनो, गंभीर बनो। कमल नयनम सदृशम, जिस तरह से कमल पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन पानी का बूंद उस पर चिपक नहीं सकता, टिक नहीं सकता, कीचड़ उससे लग नहीं सकता, उसमें ना दुर्गंध होता है ना सुगंध होता है। उसी तरह से तुम संसार में रहो, संसार का गुण आपसे चिपक न पाए, संसार का भोग आपके अंदर ना चिपक पाए, उसमें आतुर मत हो। यही आपको क्षरित करता है, क्षरण करता है। सोचो, जब तुम पैदा हुए थे उसके पहले भी संसार था, तो तुम क्या थे? तब भी तुम थे, तब तुम बंधे नहीं थे, किसी बंधन में नहीं थे। तब तुम प्रकाश के रूप में, प्रकृति के रूप में थे, सृष्टि के रूप में, शरीर के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है। कुछ समय मिला है, अंश समय मिला है, अंश शक्ति मिली है, अंश
क्षमताएं मिली हैं आपको, इसलिए इस अंश से अंश को जोड़ करके, पूरे संसार को जोड़ करके, सत्कर्म से, सन्मार्ग से जोड़ करके आप पूर्ण बनो, आपकी जीवन पूर्ण हो, विरोध को, शत्रुता को समाप्त करके। इस पर जय श्री का पर्याय विजय होता है। जो कभी न हारे वो श्री का पर्याय लक्ष्मी भी होती हैं, अर्थ भी होते हैं, यानी अर्थ भी आपका और इस पर विजय भी आपका, संसार भी आपका, संसार के लोग भी आपके। सबको अपना बना लो, सबके साथी सहयोगी बन जाओ। यही भारत की संस्कार संस्कृति है। हमारा जो शास्त्र का उपदेश है उससे कुछ सीखने की ज़रूरत है, जो इतिहास है उसके से कुछ सीखने की आवश्यकता है। राम भगवान भी दुख को नहीं दूर कर सकते। दुख दूर करना होता तो तीनों माताओं का दुख जो वनवास के समय वो दूर हो जाता। पिता का दुख नहीं दूर कर पाए, माता का नहीं दूर कर पाए, पत्नी का नहीं दूर कर पाए, भाई का दूर नहीं कर पाए, लेकिन ये जगत की रीति है। दुख को से दूर हमारी भारत की संस्कार संस्कृति से ही किया जा सकता है। संसार में वाद है, विवाद है, आशीर्वाद से दुखों से को दूर किया जा सकता है। भेदभाव को दूर किया जाता है, दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है, दुराग्रह से बचा जा सकता है, दुष्प्रवृत्तियों से बचा जा सकता है। इस संस्कार संस्कृति के द्वारा, इस महान संस्कार संस्कृति का आप सभी लोग सम्मान करें। सम्मान करने के लिए आप देखें इतिहास को कि रावण के पास शास्त्र भी था, शास्त्र का ज्ञान था, शास्त्र भी थे और शस्त्र का ज्ञान भी था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, धृतराष्ट्र, इन सबों के पास शस्त्र और शास्त्र दोनों थे। ये जगत का गीत है, लेकिन वो जगत से पार नहीं पाए। हमारा संस्कार संस्कृति किसी कर्म के कारण नहीं, किसी योग्यता के कारण नहीं, क्योंकि ये संविधान है, परम संविधान है। क्योंकि सबकी योग्यता एक नहीं हो सकती, सबके कर्म एक नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी क्षमताएं, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक अवस्था, जन्म मरण का समय का अंतर, कोई पहले आया है, पहले जाएगा, कोई बाद में आया है, बाद में जाएगा। इसलिए सभी को समान रूप से जो अवसर है वो भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ये सबसे बड़ा आरक्षण है, सबसे बड़ा आच्छादित करने वाला है, सुरक्षित संरक्षित करने वाला है। ये जात पात, भाषा, धर्म, देश के भेदभाव को समाप्त करने वाला है। एक सौराष्ट्र में सबको सुगंधित पुष्ट करने वाला है, परिपूर्ण करने वाला है। सबको परमानंद, परम शांति
को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए पूरे विश्व को इसका समर्थन करना चाहिए, इसका सहयोग करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। जो इसका अनादर करें, हमारे ऋषियों ने उपदेश जो किया है उनके लिए उन्हें शास्त्र से समझाएं। श्रद्धा विश्वास के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो इतिहास में हुआ है, तर्क प्रमाण के द्वारा, प्रेम के प्रतीत के द्वारा, और इससे भी जो लोग न समझ पाएँ, न स्वीकार कर पाएँ, न सम्मान कर पाएँ, उन्हें शास्त्र के द्वारा उन्हें समझाने की, बुझाने की आवश्यकता है। धर्म मार्ग पर चलाने की आवश्यकता है, चलने की आवश्यकता है। धर्म को ना स्वीकार करने की, धर्म के मार्ग से विचलित कोई ना होने पाए, ऐसी व्यवस्था बनानी है कि सरलता से लोग, सुगमता से लोग इस सन्मार्ग को पर चल सकें, इसे अपना सकें। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होना चाहिए। आज का जो चुनाव हो रहा है, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का निशान है, वो पार्टी जीतती है या हारती है। सबसे ज़्यादा चिंतन का विषय ये है कि अगर वो जितना उसकी उपेक्षा है उतना उसे सफलता नहीं मिलती है, तो वो यही संदेश देगी देश को कि धर्म के मार्ग पर चलकर सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए ये चिंतन का विषय है। ऐसा ही लोग करते हैं। लोग बेईमानी के मार्ग पर अग्रसर होंगे, इसलिए उसे भी चिंतन करना चाहिए कि अगर उसकी जो उपेक्षाएं हैं वो क्यों नहीं पूर्ण हो रही हैं। धर्म को के अनुशासन की अनुशंसा कितना उन्होंने किया है, इस पर भी विचार चिंतन करना चाहिए। जो भेदभाव करने वाले हैं, जात पात भाषा लिंग के आधार पर लालच देकर, वो इस देश के अपने वो शत्रु हैं, स्वयं के शरीर के शत्रु हैं, स्वयं के शत्रु हैं, स्वयं के द्रोही हैं। वो राष्ट्रद्रोही हैं जो जात पात भाषा लिंग के आधार पर व्यवस्था देने की, इसे प्रोत्साहित करने की, लालच देने की बात कर रहे हैं। वो राष्ट्रद्रोह का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप सजग हो जाएं, नहीं तो भारत अखंड नहीं रहेगा, अछूत नहीं रहेगा। ये देश को टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे। आज चिंतन इस विषय का करना है कि हमारी संस्कार संस्कृति रहेगी, हम रहेंगे, हमारा राष्ट्र रहेगा। इसे सुदृढ़ करने की, सुरक्षित करने की आवश्यकता है। ये रहेगा तो बाद में देखेंगे कि हमें सुविधा कितनी मिलती है। आज हमें सुविधा के लिए नहीं, नौकरी महंगाई हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमारा मुद्दा, हमारा मत, हमारा विचार सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सनातन संस्कृति धर्म के सन्मार्ग सत्पथ के लिए सुअवसर प्रदान कराने के लिए होना चाहिए, जिससे भारत में ही नहीं, अगर इसके प्रति अनादर हुआ तो पूरे विश्व में अशांति होगी।
इसलिए पूरे विश्व की शांति के लिए, सबके कल्याण के लिए आज जो चुनाव नहीं चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए राष्ट्र के लिए, संस्कार संस्कृति के लिए ये मतदान, ये मत समर्पित होना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।